सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अभी ठीक हूँ। पहले की जो स्किन पर भी प्रॉब्लम चल रही थी वो 80% ठीक हो गई है, तो ये बाकी जो बचा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और अभी वंशिका को जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं 23 तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे, तब तक मैं लेने भी नहीं जाऊँगी, सासू माँ लेने जाएंगी तो थोड़ा और रिलीफ आ जाएगा फेस पे तब तक। और मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ किस वजह से। चलो जो भी है, कई दिन से मेरे कंटिन्यू नहीं आ रहे थे ब्लॉग्स क्योंकि वंशिका के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी भी वंशिका पढ़ रही है देखो, और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते ना तब तक यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन रहती है, चाहे कितना भी अच्छा बच्चे को आता हो फिर भी। तो बस अभी इसकी प्रिपरेशन चल रही है और एग्ज़ाम तो 4-5 ही होने होते हैं, फर्स्ट क्लास में है, बट हर एग्ज़ाम के बाद ना 1-1, 2-2 ऑफ दे रखे हैं बीच में, तो उसके वजह से ना थोड़ा लंबा टाइम खिंच गया है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो इस वजह से। और आज मैं एक वंशिका की शिकायत बताती हूँ आप लोगों को। नहीं बोल रही, पढ़ो आप पढ़ो। वंशिका ना बदतमीजी ऐसा कुछ नहीं बोल रही। वंशिका ना हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि मम्मी ना भाई को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती है। और कानू से ना बहुत चिढ़ती भी है वंशिका। उसको ना चाटे मारती है, इतने से बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को उसको चाटे मारती है। और जैसे कभी लेटा होगा तो उसको उठा के ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी। इसको ना बहुत जेलसी फील होती है खाने से। सुन लिया? आपके घर में भी बच्चे होंगे ऐसे करते होंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे समझाऊं। मैं हर तरीके से समझा सकते हैं। और ये बदतमीज भी बहुत हो गई आजकल वंशिका। टीचर से शिकायत करके आऊँगी, मैं टीचर को बोल के आऊँगी कि ये मिसबिहेव करता है सबके साथ। इधर बैठो पहले। हाँ पहले इधर बैठो, बुक उठाओ अपनी, नीचे से बुक उठाओ, इधर बैठो। वंशिका सॉरी बोल रहा है और इसके पीटीएम होंगे एग्ज़ाम के बाद। तब तक अगर ये ठीक रहती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसकी ना पेरेंट्स मीटिंग में मैम से शिकायत करके आऊँगी कि वंशिका सबसे मिसबिहेव करती है और छोटे भाई को मारती है, उससे बहुत जेलसी फील करती है। मैं सब टीचर को बता के आऊँगी। सॉरी बोलो, अब नहीं करोगे ना? पक्का? प्रॉमिस? और अभी बस मैं ये वंशिका को कल के एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ। कल वंशिका का ईवीएस का एग्ज़ाम है। वैसे तो ईवीएस में इसका क्लास टेस्ट भी हुआ था। इनके एग्ज़ाम होने से पहले टीचर क्लास टेस्ट लेती है, सेम उसी टाइप से जैसे पेपर आने वाला होता है। तो इसके क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे ईवीएस में, 25 में से 21 आए थे। बट तैयारी तो करानी है तो मैं थोड़ा इसे रिपीट करा रही हूँ। और फिर रात को ज़्यादा देर इसके पापा को लेके बैठना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रात को 10-11 बजे तक इसे पढ़ाते रहते हैं। फिर मॉर्निंग में उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे भी और वंशिका को भी। और वंशिका सच्ची बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता। पहले ये ठीक थी बट जब से कानून हुआ है ना इसकी मेंटलिटी अजीब सी हो गई है। जबकि ऐसा है नहीं कि मैं इन दोनों में भेदभाव करती हूँ। आपको ही पता है कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर पाता है, चाह के भी नहीं कर पाता है। और वंशिका को तो वैसे ही मैं और इसके पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि कान्हा को हम इससे कम प्यार करते हैं, क्योंकि पहले बच्चे को ना प्यार ज़्यादा मिलता है हमेशा। ये हर घर में होता है, आप किसी भी घर में देख लेना। पर मैं यही सोचती हूँ कि बेचारे भाई कान्हा क्या कसूर है अगर इसकी मेंटलिटी वंशिका की ऐसी हो गई। वो भी तो छोटा है बेचारा अभी, तो उसको भी प्यार और केयर तो चाहिए। हमने वंशी को भी बहुत प्यार किया है। मैं कभी अपने आप से कभी अलग नहीं किया, मैंने वंशी को हमेशा साथ साथ रखती थी। तो उसका भी हक है प्यार पाने का। तो बच्चे तो सब बराबर ही होते हैं माँ बाप के लिए। पर कोई नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट करेगी ये भी। मुझे बस मैंने
टाइम पे छोड़ रखा है। प्यार उसे बहुत करती है, बट इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम यही होती है कि अब मैं अकेली थी, सब इसे ही प्यार करते थे, इसे ही देखते थे। और अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम के 4 के करीब बज गए हैं। और मैं सबसे पहले इसकी कंघी वंगी कर दूंगी। और दिन में हमने थोड़ा आराम भी कर लिया था। इसकी कंघी वंगी करके इसे तैयार कर दूंगी, क्योंकि 5 बजने के बाद ये ना खेलने चली जाती है नीचे। और अगर मैं इसकी कंघी वंगी करके नहीं भेजती ना, तो फिर ऐसे ही ये कई बार अपनी दोनों बहनों के साथ नीचे सड़क पे भी उतर जाती है। फिर सब कॉलोनी वाले देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है कि बेटी की कंघी भी नहीं की हुई है। तो आज मैंने इसका हेड वॉश भी किया था, नहलाया था इसे। और हर पेपर के बाद बीच में एक एक छुट्टी है, तो उससे काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है मुझे। इसे एग्ज़ाम की तैयारी भी करा पाती हूँ। और स्कूल जाती है उस टाइम पे थोड़ा सर धोने में दिक्कत होती है, क्यों बाल इसके सूखते नहीं हैं। वैसे तो ड्रायर है मेरे पास, हेयर ड्रायर, पर बच्चों के बालों पे यूज़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हीट से ख़राब हो जाते हैं हेयर। तो मैं अवॉइड करती हूँ उसे। और कोशिश करती हूँ कि जब इसका ऑफ हो मैं उस दिन इसका सर धो दूँ, क्योंकि बाल भी थोड़े बड़े हैं वंशिका के। और देखो कितने ड्रामे कर रही है, रो रो के दिखा रही है कंघी करने में भी। पूरी नौटंकी है मेरी ये बेटी। और काना भी उठ गया है, देखो उठ के आ गया है। अब ये भी मेरी पूरी स्प्रिंग मशीन है, ऊपर नीचे कूदता रहता है। और वंशिका की भी कंघी हो गई है। और वंशिका को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा एडजस्ट करूँगी इसे भी मैं। और सो के उठा है तो इसे पानी भी थोड़ा पीना है, तो पानी भी पिला दूँगी। वंशिका चाहती है कि हर कोई बस उसी की तरफ ध्यान दे और उसी की बातें करे, उसी को प्यार करे। वंशिका के अंदर ये आ गया है। और कानू देखो वंशिका के हेयरबैंड में कैसा लग रहा है। गुड़िया लग रहा है। और नहीं रुक रहा है बिल्कुल भी, इसे लेके ही खड़ा होना पड़ेगा, देखो। और कैमरे की तरफ देखता है पूरा, इसे पता है कहाँ क्या है। और अभी मैं शाम की झाड़ू भी लगा लूँगी फटाफट। कानू भी नीचे चला गया है दादी के पास, और वंशिका भी नीचे खेलने चली गई है। शाम को मम्मी ना इसे 1-1.5 घंटा ले जाती है नीचे घुमाने, ताकि इसे भी थोड़ा अच्छा लगता है, सड़क पे घूमता है, चीज़ें देखता है। और वंशिका देखो मंगलवार है ना, आज प्रसाद लेके आई नीचे दादी के यहाँ से, और टेबल पे ही रख के चली गई। मैंने बोला था कि हाथ धो के अंदर रख दो, तो नहीं, इतना टाइम नहीं है, खेलने के लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा ना फिर अगर अंदर रख देगी तो। और बस अभी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं मुँह हाथ धो के पूजा करूँगी शाम की। वैसे तो आज मंगलवार है, इवनिंग में इसके पापा जो मेरे हस्बैंड है वही आके नहा धो के प्रसाद चढ़ाते हैं, बट फिर भी कानू की पूजा जो होती है शाम की वो मैं कर लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ लग गई है झाड़ू, घर हो गया है साफ़। और वंशिका देखो चप्पलें लेके आ गई है अंदर, अभी डांट खाएगी मुझसे। और मानती नहीं है, कितना भी मना करो इसे, ज़िद्दी बहुत हो गई है। पानी की बोतल लेने आई थी और देखो पिट्टी खाई है इसी बात पे इसने, बहुत तेज़ मुझसे, बात सुनती नहीं है अभी, आजकल बहुत बिगड़ गई है सच्ची में। और अब हम आ गए हैं किचन में। दाल मेरी, आज मैं घिया चने की दाल बना रही हूँ। तो दाल मैंने काम करते करते ही उबलने के लिए रख दी थी। और ये थोड़े बर्तन हैं दिन के लंच वंच के, वो मैं धो दूँगी। क्या है, लंच करने के बाद अब 2-2 बच्चे हैं आपको पता है, तो खाना वाना को संभालने में लग जाती हूँ, काम करने में, वंशु को पढ़ाने में लग गई थी। तो ये बर्तन ऐसे ही रह गए थे, तो ये बर्तन भी धो दूँगी मैं फटाफट यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं अपनी दाल को तड़का लगा दूँगी। और मेरा एक बार सब्ज़ी बन जाती है ना, तो फिर मुझे रात की टेंशन नहीं होती। तब तक कानू नीचे होता है, तब तक मैं फटाफट सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ ना, तो फिर आटा लगा के रख देती हूँ। और रोटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, रोटी या चावल कुछ भी बनाना हो तो गरम गरम जिस टाइम खाना होता है मैं उसी टाइम बना देती हूँ। और रात का मैंने अभी तक कभी ब्लॉग डाला नहीं है, क्योंकि रात को काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होता है, 2-2 मिनट में खाना जगता रहता है, फिर उसे देखती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। और ये देखो मेरा हाथ जल गया, गर्म था, अभी उस पर दाल उबाली थी और उसी को मैंने हाथ लगा दिया। और बस अब यहाँ पे गैस भी साफ़ हो गई है। और मेरी आदत है, मैं थोड़े थोड़े काम के बाद गैस साफ़ करती रहती हूँ स्लैब, क्योंकि मुझे गीला गीला अच्छा नहीं लगता है, गंदा। तो बस यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं। शाम का मेरा ऑलमोस्ट काम हो ही गया है। अब बस हम चने की दाल को, घिया चने की दाल को तड़का लगा लेंगे। और कई बार तो पता है ना, मेरे हस्बैंड से भी मेरी बहस हो जाती है वंशिका को लेके। हम दोनों में कई बार झगड़ा हो जाता है इस बात से कि इसके पापा ना बिल्कुल वंशिका को डांटते ही नहीं है सच में।
वो कुछ भी करेगी तो बोलेंगे बच्चा है, थोड़ा एडजस्ट करो, टाइम आने पे समझ जाएगी, थोड़ा बड़ा होके समझ जाएगी, हर बात में नहीं डांटना चाहिए। पर मैं उनसे ये कहती हूँ कि बच्चा है अभी, पर इसका सही गलत जो बोलते हैं ना कि कच्चा घड़ा होता है, उस टाइम उसे जो शेप दे दो तो वही शेप उसकी रह जाती है। तो यही बच्चों के साथ होता है, ये इनका लर्निंग टाइम होता है। इस टाइम पे हम इन्हें जैसा ढाल देते हैं ना, बच्चा वैसा ही ढल जाता है। तो इस बात में वैसे हमारे सब चीज़ों में विचार मिलते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे, पर इस चीज़ में हमारे बिल्कुल विचार नहीं मिलते हैं। मैं अलग सोचती हूँ, वो अलग सोचते हैं, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बच्चा बदतमीज़ी करे। मुझे लगता है कि मैं एक बार जो बात समझाऊँ, वो एक बार में नहीं तो कम से कम 2 बार में तो इसे समझ में आना चाहिए कि मम्मी कुछ बोल रही है और मैं समझूँ उस बात को। बट वो मेरी किसी बात को सीरियस लेती नहीं है, हर बात पे ना हँसने लगती है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है उसकी। तो सब्जी मेरे यहाँ बन गई है। पसंद आए ब्लॉग तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो, क्योंकि अनसब्सक्राइब वाले लोग ज़्यादा देखते हैं ब्लॉग और सब्सक्राइब वाले कम देखते हैं। तो अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं और आपको सच्चे में पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।